Myself Nitesh Pradhan. I am from LabVIEW and Multisim. Welcome to this tutorial. In this video, we will understand what is the basic difference between the waveform graph और chart. कि हम यहाँ समझेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है वेवफॉर्म ग्राफ और चार्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं वेवफॉर्म चार्ट की। वेवफॉर्म चार्ट एक एक करके डेटा इनपुट को एक्सेप्ट करता है। वेवफॉर्म चार्ट एक एक करके डेटा इनपुट को एक्सेप्ट करता है, पहला। जबकि वेवफॉर्म ग्राफ जो है वो एक सेट को एक साथ लेता है। अगर मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट ही करूं, लेट्स टेक अ रैंडम नंबर जनरेटर। तो रैंडम नंबर जनरेटर लेने के बाद अगर मैं एक वेवफॉर्म चार्ट यहाँ पर बनाता हूं, लेट्स टेक अ वेवफॉर्म चार्ट, देन टेक अ वेवफॉर्म ग्राफ। वेवफॉर्म चार्ट और वेवफॉर्म ग्राफ। उसके बाद मैं अगर इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो आप देखेंगे वेवफॉर्म ग्राफ को मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सो एज ए इनपुट वेवफॉर्म चार्ट केवल और केवल एक एक डेटा पॉइंट्स को ही एक्सेप्ट करता है, जैसे जैसे कि वो लूप के अंदर हो। और वेवफॉर्म ग्राफ केवल एक सेट्स ऑफ डेटा को लेगा। सेट्स ऑफ डेटा में चाहे एक से ज्यादा डेटा हो, जैसे आप एरे मान लीजिए, यू कैन एक्सेप्ट एरे, यू कैन गिव अ एरे। ओके, वेवफॉर्म चार्ट हिस्ट्री के डेटा को भी दिखाता है, जिसको बफर में स्टोर करके रखता है। या पिछले डेटा पॉइंट्स को, वेवफॉर्म चार्ट ये पिछले डेटा पॉइंट्स को बफर में स्टोर करता है और नए डेटा ग्रुप और नए डेटा के साथ पुराने डेटा को भी दिखाता है। जबकि वेवफॉर्म ग्राफ जो है हमेशा ये एक सेट्स ऑफ डेटा को ही दिखाएगा। वेवफॉर्म ग्राफ हमेशा एक सेट्स ऑफ डेटा को दिखाता है, इसीलिए हमेशा ही अपडेट होता है, इसीलिए ये हमेशा अपडेट होता है। सो मैं अगर फॉर लूप ले रहा हूं और इस फॉर लूप में अगर मैंने इसे ऐसे कनेक्ट किया और लूप रन होगा एटलीस्ट 100 टाइम, और मैं लूप को स्लो चलाने के लिए अगर इसे वैल्यू यहाँ पर डिले दे देता हूँ 100 मिली सेकंड का डिले, अगर मैं इसे 100 मिली सेकंड का डिले देता हूं और जब प्रोग्राम को रन करता हूं, तो जो हमने पहला समझा कि वेवफॉर्म चार्ट कैन टेक सिंगल डेटा, और जबकि वेवफॉर्म ग्राफ सिंगल डेटा नहीं लेता, एक सेट्स लेता है, डेटा का सेट लेता है, चाहे वो डेटा का जो सेट है वो एरे के फॉर्मेट में ही क्यों ना हो। दूसरा, वेवफॉर्म चार्ट हिस्ट्री डेटा को भी दिखाता है, जबकि वेवफॉर्म ग्राफ हमेशा एक सेट को दिखाता है। जैसे ही वेवफॉर्म चार्ट को डेटा मिलता है, ये तुरंत अपने आप को अपडेट कर देता है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाता है। ठीक है, जबकि वेवफॉर्म ग्राफ एक सेट्स ऑफ डेटा को, एक बैच ऑफ डेटा को दिखाता है, अपडेट करता है। 10 डेटा 15 डेटा का बैच को अपडेट करेगा। आप वेवफॉर्म ग्राफ से डेटा स्ट्रीमिंग को कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं, लेकिन वेवफॉर्म ग्राफ का उपयोग डेटा स्ट्रीमिंग में नहीं कर सकते, स्पेसिफिक डेटा के एनालिसिस पे यूज करेंगे। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको दिखाई देगा जो मेरा वेवफॉर्म चार्ट है उसमें डेटा अपडेट हो रहा है। जब लूप 100 टाइम रन करके कंप्लीट कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक सिंगल शॉट डेटा मुझे वेवफॉर्म ग्राफ में दिखाई देगा। उसके बाद अगर अब मैं दोबारा रन करूं तो मुझे डेटा यहीं से मिलता है, मुझे कोई डेटा अपडेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस वेवफॉर्म ग्राफ को और वेवफॉर्म चार्ट को के हिस्ट्री को रिमूव कर पाए या उन्हें प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले रेस कर पाए? तो उसके लिए यू हैव टू कम टू स्ट्रक्चर में आप फ्लैट सीक्वेंस पे आइए। फ्लैट सीक्वेंस को यहाँ पर रख दीजिए, फ्लैट सीक्वेंस को यहाँ पर रख दीजिए। अब फ्लैट सीक्वेंस को रखने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है। राइट क्लिक इन द वेवफॉर्म चार्ट, आप लोकल प्रॉपर्टी नोड पे आइए, स्क्रॉल कीजिए नीचे, आपको मिलेगा हिस्ट्री डेटा। आप इसे अंदर लीजिए, इसे चेंज कर दीजिए, चेंज ऑल टू राइट। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए वेवफॉर्म ग्राफ में, इसका आप एक लोकल वेरिएबल बनाइए, इसे भी रख दीजिए। राइट क्लिक कीजिए, एक एम्प्टी एरे क्रिएट कीजिए। एम्प्टी एरे क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक डेटा लेना है और उसे कन्वर्ट कर देना है एरे में। अब इन दोनों डेटाओं को यहाँ लगा दीजिए और इसके साथ कनेक्शंस के लिए मैं इसे अंदर डाल देता हूँ 100। जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही सेकंड लूप एग्जीक्यूट होगा। अब
मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। ओके, और 100 इटरेशन के बाद प्रोग्राम जब रुक जाएगा तो मुझे पूरा डेटा मिलेगा। अब जब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करूंगा तो भी मुझे सेम डेटा मिलेगा। तो ये वेवफॉर्म ग्राफ और चार्ट का डिफरेंस है कि वेवफॉर्म ग्राफ को कैसे आप एम्प्टी कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री के डेटा को कैसे निकाल सकते हो, कैसे री इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, और किस तरीके से वेवफॉर्म चार्ट को आप री इनिशियलाइज कर सकते हैं या उसके डेटा को रिमूव कर सकते हैं, और वेवफॉर्म ग्राफ और चार्ट किस प्रकार के डेटा को शो करते हैं। हाँ, वेवफॉर्म चार्ट भी हमारे सेट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या वेवफॉर्म चार्ट भी एक सेट ऑफ डेटा को डिस्प्ले कर सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ। अगर सीधा अगर मैं जवाब दूं तो हाँ, आप एक पूरा का पूरा सेट वेवफॉर्म ग्राफ चार्ट को बेच सकते हैं, लेकिन वेवफॉर्म चार्ट का असली डिजाइन कंटिन्यूअस डेटा को, पॉइंट बाय पॉइंट डेटा को स्ट्रीमिंग करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि एक एक करके डेटा पॉइंट्स को आप वेवफॉर्म ग्राफ में भेजें। जब आप पूरा डेटा या एरे भेजते हैं तो वेवफॉर्म चार्ट उसे एक तरह से समझ लेता है और उसको एक लेकिन वो उसे ऐसा ट्रीट नहीं करता है जैसे कि कंटिन्यूसली डेटा आ रहे हैं। बाय फोर्स वो वेवफॉर्म ग्राफ जैसे डेटा को डिस्प्ले कर देता है। तो आसान भाषा में डेटा कैसे डिस्प्ले होता है? वेवफॉर्म चार्ट में टाइम के साथ डेटा बढ़ता है और पुराना डेटा भी दिखता है। वेवफॉर्म ग्राफ में एक ही साथ डेटा दिखाई देता है। वेवफॉर्म ओके, क्या एरे? हाँ, वेवफॉर्म ग्राफ हर एलिमेंट को एक टाइम स्टैम्प पर प्लॉट करता है, जबकि वेवफॉर्म चार्ट करता है, जबकि वेवफॉर्म ग्राफ एक साथ प्लॉट कर देता है। अगर चार्ट में एक बहुत बड़ा एरे भेजते हैं तो उसका इंटरनल मेमोरी बफर जल्दी भर सकता है। वेवफॉर्म चार्ट आपके बहुत बड़े डेटा को अजीब तरीके से शो करेगा। कई बार उसके डेटा गायब भी हो जाएंगे या स्केल भी खराब होता है। तो अगर रियल टाइम डेटा को प्लॉट करना है तो आप वेवफॉर्म ग्राफ यूज कीजिए, वेवफॉर्म चार्ट यूज कीजिए। कोई सेट ऑफ डेटा है या फिक्स प्लॉट का डेटा है, स्टैटिक प्लॉट है, तो आप वेवफॉर्म ग्राफ को यूज कर सकते हैं।